नमस्कार, himachalavyavi.com से मैं दिव्या। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। धर्मपुर स्कूल के पास कूड़े में मिले जिला परिषद वार्ड के स्टाम्प लगे बैलेट पेपर, मच गया बवाल। खेल मंत्री राकेश पठानिया का ऐलान, हिमाचल में बनेंगे 15 फैब्रिक स्टेडियम। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2-2 खेल आउटडोर स्टेडियम भी बनेंगे। हिमाचल के 10 जिलों में रविवार को जनमंच में मंत्री सुनेंगे जनता की समस्याएं। गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट व साहसिक खेलों को मिली मंजूरी। पैर फिसलने से गिरे जेपी नड्डा के पिता, पेट में आई चोट, अस्पताल में भर्ती। हिमाचल में आज कोरोना के 36 मामले और 45 ठीक, ऊना में 1 की गई जान। हाथ में बेलचा और गैंती लेकर एनएच के गड्ढे भरने लगे निजी बस ऑपरेटर। एक बार फिर मनाली पहुंचे बीजेपी सांसद और बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। जिला सोलन के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धर्मपुर के पास कूड़े में स्टाम्प लगे बैलेट पेपर मिलने का मामला सामने आया है। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस व प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने स्टाम्प लगे पेपर को अपने कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हैरानी की बात तो ये है कि कूड़े में जो स्टाम्प लगे बैलेट पेपर मिले हैं वो जिला परिषद वार्ड के हैं। इसी के साथ यहाँ पर सील हुए लिफाफे भी बरामद किए गए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता रमेश चौहान ने कहा कि 25 बंडल का बैलेट पेपर व सील बंद लिफाफा कूड़े में फेंका हुआ मिला है। तुरंत पुलिस व प्रशासन की टीम को बुलाकर बैलेट पेपर को पुलिस के हवाले किया गया है। हिमाचल के हर विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से 2-2 आउटडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे। इन खेल परिसरों में खिलाड़ियों के लिए बेहतर खेल सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी ताकि ग्रामीण स्तर की प्रतिभाओं को निखारा जा सके। मनरेगा के तहत भी खेल मैदान निर्मित करने के लिए पहल की गई है तथा ऊना जिला के बंगाणा में मनरेगा के सहयोग से पहला स्टेडियम तैयार किया गया है। सिंथेटिक ट्रैक धर्मशाला में राज्य एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के बाद वन एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि युवा सेवाएं खेल मंत्रालय द्वारा हिमाचल के लिए 15 फैब्रिक स्टेडियम बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है। इन खेल परिसरों में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, जूडो, बॉक्सिंग इत्यादि के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में 22वां जनमंच कार्यक्रम रविवार यानी 14 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है। इसके पहले सरकार ने जनमंच 30 जनवरी को रखा था, जिसे स्थगित कर नई तिथि तय की गई है। जनमंच में कोविड-19 को लेकर जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। जनजातीय जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति में जनमंच कार्यक्रम तय नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार चंबा, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज सोलन, सामाजिक न्याय मंत्री सरवीण चौधरी हमीरपुर, तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे सिरमौर के पांवटा, हिमाचल वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती शिमला के बसंतपुर, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर कांगड़ा के देहरा, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल कुल्लू के मनाली, ऊर्जा मंत्री सुखराम बिलासपुर के नैना देवी, वन मंत्री राकेश पठानिया मंडी के बल और खाद्यापूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ऊना के चिंतपूर्णी में आयोजित जनमंच में शामिल होंगे। गोविंद सागर झील में पर्यटन गतिविधियां बहुत जल्द शुरू होंगी। गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ाओं व साहसिक खेलों के संचालन के लिए अंदरौली में बीबीएमबी से अनुमति मिल गई है। ऐसे में यहां पर वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किया जाएगा, जिसके तहत कैफेटेरिया, गेस्ट हाउस, रिसेप्शन काउंटर, व्यू पॉइंट, स्टोर रूम, पार्किंग और जेटी का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा पर्यटकों की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। हट्स तथा स्मार्ट टॉयलेट भी बनाए जाएंगे। झील के दोनों ओर अंदरौली तथा लठियानी की ओर से सुविधाएं जुटाई जाएंगी। ये जानकारी ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज अंदरौली गरीबनाथ मंदिर तथा आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण करने के दौरान दी। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक,
रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पिता एनएल नड्डा आज पैर फिसलने से गिर गए और उनके पेट में चोट आई है। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। हालांकि उनकी रिपोर्ट ठीक आई है और उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। ये जानकारी बिलासपुर सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने दी है। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा के पिता एनएल नड्डा पांव फिसलने से गिर गए। इसके बाद उनके पेट में अचानक से दर्द होने लगा। उन्हें क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका एक्सरे करवाया गया। एक्सरे करवाने के बाद चिकित्सकों ने सीटी स्कैन करवाने की बात कही, लेकिन अस्पताल में सीटी स्कैन की सुविधा न होने के चलते उन्हें एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उनका सीटी स्कैन कराया गया। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 36 मामले सामने आए हैं, वहीं 45 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। ऊना जिला में एक कोरोना पॉजिटिव की जान गई है। हिमाचल में कोरोना का कुल आंकड़ा 58,178 पहुंच गया है। अभी 494 एक्टिव केस हैं। अब तक 56,692 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 979 है। मंडी में 20, कांगड़ा में 12, सिरमौर में 2, कुल्लू और शिमला में एक मामला आया है। मंडी के 20, सिरमौर और कांगड़ा के साथ साथ ऊना के 4, किन्नौर के 3, चंबा और हमीरपुर के 2 लोग ठीक हुए हैं। मटौर शिमला नेशनल हाईवे पर कांगड़ा से रानीताल तक गड्ढों की भरमार है। ये गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं। बावजूद इसके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने गड्ढों को भरकर लोगों को राहत देने के कदम नहीं उठाए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी तो शायद अपना कर्तव्य भूल चुकी है। वहीं एनएच पर गड्ढों को भरने का बीड़ा अब जिला कांगड़ा निजी बस ऑपरेटर वेलफेयर सोसाइटी ने उठाया है। सोसाइटी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने मटौर शिमला नेशनल हाईवे पर बाथू पुल से लेकर कांगड़ा तक गड्ढों को मिट्टी से भरने का फैसला लिया। सोसाइटी के पदाधिकारियों व सदस्यों को जहां गड्ढा दिखा, बेलचा और गैंती से मिट्टी डालकर भरते गए। हिमाचल में कोरोना के बादल कुछ हद तक छटने के बाद बॉलीवुड सितारे हिमाचल का रुख करने लगे हैं। बीजेपी की सांसद एवं बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल शनिवार को एक बार फिर से पर्यटन नगरी मनाली पहुंच गए हैं। वो शनिवार को एयर इंडिया की फ्लाइट से भूंतर एयरपोर्ट पर उतरे। यहां से वो सीधे सड़क मार्ग से मनाली पहुंचे। सनी देओल कुछ समय पहले भी मनाली आए हुए थे। सनी देओल ने मनाली के पास सरसेई में एक कॉटेज किराए पर ले रखा है, जहां पर वे अक्सर फुर्सत के पल बिताने आते हैं। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।